औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के कराची बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, आज जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसके लास्ट लेक्चर की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड करी हैं इस चैप्टर की, जिनमें हमने वेक्टर्स की टाइप्स को स्टडी किया है और फिर वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन ऑफ वेक्टर को स्टडी किया है, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। और आज हम इसका लास्ट टॉपिक्स को कुछ लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि आपके सामने आउटलाइन दी हुई है कि आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और फिर उनकी टाइप्स, फिर उनकी प्रॉपर्टीज। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में मेरे बेटे आज हम टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट से मुराद आप समझ गए होंगे कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी हमने इससे पहले वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी के साथ देखी थी, तो वहाँ हमने नोट करा कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है अगर किसी नंबर या स्केलर से मल्टीप्लाई हो। मगर आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी रिजल्टेंट के हवाले से अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए। तो मेरे बेटे याद रखें कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी तो जो रिजल्टेंट है वो दो पॉसिबल हैं, यानी रिजल्ट आपका एक स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है और वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है जब भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को मैंने कैटेगराइज करा हुआ है दो अलग अलग टाइप में, यानी एक टाइप का नाम है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरी टाइप का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम इन दोनों प्रोडक्ट को हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो आइए आपके सामने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं और जो आंसर आए वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो हम इस प्रोडक्ट को कैटेगराइज करेंगे कि ये कहलाएगा स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। यानी ऐसा मुमकिन है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हों लेकिन रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ना आए। एग्जाम्पल वर्क की आपके सामने है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और जब दोनों मल्टीप्लाई हुए तो आंसर वर्क आ रहा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी सेकेंड में जाके वो टर्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से शो करते हैं, वो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का ई डॉट डेल्टा ए, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसी पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अंदाजा हमें हुआ कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका जवाब एक स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मेरे बेटे आपके सामने एक डायग्राम भी बनी हुई है जो दिखा रहा है कि अगर हम ए एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है और ये आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं, तो ये फिजिकली इंटरप्रेट कर रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट की मीनिंग क्या है। कि आप देखें कि जो वेक्टर पहले आ रहा है, जैसे वेक्टर ए अगर पहले है तो अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को तो ऐसे ही ले लेंगे, आप देख सकते हैं ए की मैग्नीट्यूड आई हुई है, लेकिन जो दूसरा वेक्टर आ रहा है उसको हमने रिजॉल्व करा और उसका वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल हो गया वो हमने यहाँ पर लिया है बी कॉस थीटा। यानी हम कहना ही चाह रहे हैं कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो पहला वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो ऐसी आएगी और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड का वो कंपोनेंट आएगा जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है। इसको हम लोग टर्म देते हैं प्रोजेक्शन। तो ये बी कॉस थीटा बी की प्रोजेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इट मीन्स कोई अगर आपसे पूछे कि भाई डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जनरेट हुआ उसमें कॉस क्यों लग रहा है, तो आप जवाब देंगे कि हम पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो ऐसी लेंगे, दूसरे वाले का वो कंपोनेंट लेंगे जो उसके पैरेलल हो जाए या जिसकी प्रोजेक्शन उसके अलोंग जा रही हो, तो इसलिए हमें कॉज वाला कंपोनेंट उसके पैरेलल दिख रहा है। तो यूं ही एक जनरलाइज फार्मूला हो गया कि व्हेनेवर टू वेक्टर्स लिया जाएगा तो उसका फार्मूला यही बनेगा
कि पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऐसे ही और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले की डायरेक्शन में आ जाए। यहाँ पर वो क्या आ रहा है, बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी का आंसर है। और ये प्रोजेक्शन का सेंस भी क्लियर कर रहा है आपको। आइए अब डॉट प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाते हैं। एक बात का ध्यान रहे बेटे कि जो डॉट प्रोडक्ट है इसका सिंबल जो बीच में इनटू का साइन है वो एक डॉट के जरिए लिया जा रहा है, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल हमने यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाता है और डॉट प्रोडक्ट भी कहलाता है। तो अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टेक्स्ट बुक में डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, वो मैं आपके सामने स्टडी कर रहा हूँ। कि सबसे पहले आ रहा है कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक किया जाएगा कि वो डॉट प्रोडक्ट पर होल्ड होती है, और अगर होती है तो किस तरीके से इसको हमें प्रूफ करना है। तो एग्जाम में सवाल अक्सर आता है, तो आइए इसको चेक करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है किस तरीके से। कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और यहाँ पर ए पहले आ रहा है और बी बाद में आ रहा है। तो अब ये डायग्राम देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड के लिए डायग्राम आपको बनानी है कि वेक्टर ए और फिर वेक्टर बी एंगल थीटा बना, तो वेक्टर बी को रिजॉल्व करा तो इसका वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल आ रहा है उसका नाम बी ए बी हम दे सकते हैं, और उसको बी कॉस थीटा भी कह सकते हैं। तो यूं इसका ए डॉट बी का आंसर क्या आया, ए बी ए, यानी बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलॉन्ग वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, और बी ए क्या है, बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का आंसर क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा, जिसमें जो बी ए है वो बी कॉस थीटा है, प्रोजेक्शन है वेक्टर बी की ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं। राइट हैंड साइड पर बी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है। इट मीन्स जब डॉट प्रोडक्ट खोला जाएगा तो यहाँ पे डायग्राम इसके नीचे बनी हुई है कि अब की बार आपको यहाँ पर क्योंकि बी पहले आ रहा है तो बी को कुछ नहीं करना, लेकिन ए बाद में आ रहा है तो ए को रिजॉल्व करेंगे और इसका वो कंपोनेंट बनाएंगे जो कि बी के पैरेलल हो जाए। तो बी की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ए का आ रहा है वो थीटा के साथ वाला आर्म कहलाता है कॉज और सामने वाला कहलाता है साइन। इट मीन्स ए कॉस थीटा बी की डायरेक्शन में आ गया है, तो जिसको हम ए बी भी कह सकते हैं। तो यूं बी डॉट ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी ए बी यानी बी इंटू ए कॉस थीटा। यानी अब आप देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो उसका आंसर ए बी कॉस थीटा आ रहा था, और अब राइट साइड को सॉल्व किया तो उसका आंसर बी ए कॉस थीटा आ रहा है। तो इट मीन्स अब हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, दोनों की राइट साइड को कंपेयर कराया, और अब ये जो ए बी है, या आप ये कह सकते हैं कि जो बी कॉस थीटा है ये बी की प्रोजेक्शन है ए के अलॉन्ग, और ए कॉस थीटा है ए की प्रोजेक्शन बी के अलॉन्ग। तो इसको बी कॉस थीटा को हमने बी ए का नाम दे दिया, और ए बी ए एक्चुअली बराबर है ए डॉट बी के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो ए बी ए को बंद करके हमने ए डॉट बी लिख दिया, और ऐसे ही ये कहलाएगा बी ए बी, और वो बराबर है बी डॉट ए के। वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने स्केलर अलजेब्रा के तहत ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो वैसे भी दोनों रिजल्ट्स इक्वल हैं, ए बी को बी ए लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी समझ आए आप कि आप बी कॉस थीटा को बी ए लिख रहे हैं और ए कॉस थीटा को ए बी, और यूं ये दोनों बन गए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, और यहाँ बी पहले आ रहा है ए बाद में तो बी डॉट ए, और यूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये वेरीफाई कर रहा है। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हम चलते हैं आगे। बेटा अब यहाँ पर आपके सामने एक और प्रॉपर्टी आ रही है जो कि एग्जाम में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बारी पेपर में आ चुकी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, यानी चेक करना है कि क्या डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ओवर एडिशन। तो आइए इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला इस तरीके से है कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये प्रॉपर्टी है। तो पेपर में प्रॉपर्टी एग्जाम में चेंज भी आ सकती है कि बी को बाहर लिख दें और ए और सी को अंदर कर दें, लेकिन आपने पीछे अभी प्रॉपर्टी पढ़ी ए डॉट बी जिसमें हमने प्रूफ करा बी डॉट ए के बराबर, तो वहां हमने देखा कि ए वेक्टर को हमने एक्स के लॉन्ग लिया हुआ था और दूसरा वेक्टर थीटा एंगल बना रहा था। तो यहाँ पर जो वेक्टर भी पहले आएगा उसको अपने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो आए अब इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तीन वेक्टर्स हमें लेने पड़ेंगे। एक वेक्टर पूरा एक्स के अलॉन्ग है, दूसरा वेक्टर बी कुछ एंगल बना रहा है, सी उससे ज्यादा एंगल बना रहा है। पहले तीन वेक्टर अलग अलग आप लिख सकते हैं, और अब जब प्रॉपर्टी वेरीफाई करने जाएंगे तो हमने लेफ्ट साइड को लिया और पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है
कि बी और सी ऐड हो रहे हैं, तो हमने इनको ऐड कर दिया बाय हेड टू टेल रूल, कि पहले वेक्टर बी ड्रॉ करा और उसमें वेक्टर सी की टेल को ऐड कर दिया, और ये रिजल्टेंट आपका आ गया जिसका नाम है आर, यानी बी प्लस सी का आंसर आ गया आर। अब मेरे बेटे लेफ्ट साइड में ए का डॉट लिया जा रहा है बी प्लस सी के साथ, यानी ए का डॉट लिया जाएगा आर के साथ, क्योंकि इसका आंसर क्या है आर। तो हमने पीछे देखा था कि जो पहला वेक्टर होता है उसको हम एक्स के लॉन्ग बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर वेक्टर ए लिया ही ऐसे है कि जो बिल्कुल एक्स के पैरेलल है, तो वेक्टर ए हमने नीचे बना दिया, और ये आपके पास वेक्टर रिजल्टेंट आर आ रहा है। इन दोनों का लिया जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो हमने पीछे देखा कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो पहला वेक्टर होता है वो तो ऐसे ही आता है, तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड तो ऐसी आ गई, लेकिन दूसरे वाले वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है और उसका वो कंपोनेंट जो पहले के पैरेलल आ जाए वो आगे लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर आर के हेड से परपेंडिकुलर गिराया ए की डायरेक्शन में, तो नीचे आपको आर ए नजर आ रहा है, जिसको हम आर कॉस थीटा भी कह सकते हैं। और अब यहाँ पर इन्होंने आर कॉस थीटा लिख दिया ए डॉट आर को, और आर कॉस थीटा किसके बराबर है आर ए के बराबर है। और अब नीचे बताया गया कि आर कैसे आया था, ये बी और सी को ऐड करने पे आया था। तो अगर हम आर ए की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलॉन्ग है, और यहाँ से यहाँ तक सी का वो कंपोनेंट है जो ए के अलॉन्ग है। इट मीन्स आर ए को हम लिख सकते हैं बी ए प्लस सी ए, तो हमने आर ए को लिख दिया बी ए प्लस सी ए। अब ये ए जो बाहर है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए बी ए हो गया और ये ए सी ए हो गया मल्टीप्लाई होकर। और हमने पीछे देखा था कि ए बी ए डॉट बी के बराबर है, और ऐसी ए सी ए डॉट सी के बराबर है। इट मीन हमने इन दोनों को हटाकर इनके डॉट प्रोडक्ट बना दिया, और आप देख सकते हैं कि राइट साइड आपकी जो आनी थी वही आ गई है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है ओवर एडिशन ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आप इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे अब हमने डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, और किसी कुछ एप्लीकेशन हैं यूनिट वेक्टर्स पर। यूनिट वेक्टर आपने पहले स्टडी किया था कि एक्स के अलॉन्ग आई होता है, वाई के अलॉन्ग जे होता है, और जेड के अलॉन्ग के होता है। तो हम यहाँ पर इन पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करके देखते हैं कि इनके प्रोडक्ट क्या आएंगे। तो ये आई डॉट आई हो यानी सेम हो, जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, सेम का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में भी होगा और एमसीक्यूज में भी होगा। तो इन प्रॉपर्टीज को याद रखिए कि सेम का डॉट हमेशा 1 आएगा। और क्यों 1 आएगा कि आपने इसको ए डॉट बी का लगाया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो अगर हम आई डॉट आई पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो आई यूनिट वेक्टर इसकी अपनी मैग्नीट्यूड 1 होगी, दूसरे वाले आई की 1 होगी, यानी इस पे हम लगा रहे हैं वही वाला फॉर्मूला ए इंटू बी कॉस थीटा। और क्योंकि दोनों वेक्टर आई हैं, दोनों एक्स के अलॉन्ग हैं, इनका एंगल बनेगा 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है 1। तो यूं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर आंसर क्या आ गया आपका 1। तो यूं हम कह सकते हैं कि सेम का डॉट हमेशा 1 आएगा। और अब नीचे आप देखें डिफरेंट आ गए, आई डॉट जे हो गया या जे डॉट के हो गया या आई डॉट के हो गया, तो डिफरेंट का डॉट हमेशा 0 आएगा। इस बात को याद रखिए। क्यों 0 आएगा कि हमने इसको अप्लाई किया है नीचे कि ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लगाया ए बी कॉस थीटा, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 1 आ गई, लेकिन आई एक्स के अलॉन्ग है और जे आपका वाई के अलॉन्ग है, तो इनका एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और कॉस 90 क्या होता है 0। इट मीन्स आई डॉट जे का आंसर क्या आ जाएगा 0। 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हमें कंक्लूजन ये मिला कि सेम का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा और डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा यूनिट वेक्टर्स के केस में। हम चलते हैं आगे। तो अब मेरे बेटे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की नेक्स्ट कैटेगरी पे हम लोग आ गए हैं। हमने पहले कवर किया स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, और अब नाम आ रहा है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। यानी हम कहना ही चाह रहे हैं कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी ही आ जाए, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर एक वेक्टर क्वांटिटी ही जनरेट कर लें, तो ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके दरमियान में हम क्रॉस का साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई को शो करने के लिए। और क्योंकि रिजल्टेंट क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और उसकी डायरेक्शन भी होगी। हम कहना ही चाह रहे हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो वो बराबर आएगा ए बी साइन थीटा, यानी कि अब यहाँ पर उल्टा हो गया है।
पीछे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा कि उसके फॉर्मूले में कॉस आ रहा था, तो कॉस से मुराद ये थी कि दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाए, पैरेलल हो जाए। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ कंपोनेंट पैरेलल वाला नहीं लेंगे, यानी पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो ऐसी आएगी और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए वो बराबर में लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड बनाते वक्त, यानी ए बी साइन थीटा। डॉट में क्या आ रहा था, ए बी कॉस थीटा, क्रॉस में क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, और जो आ गया यू कैप आप देख रहे हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो हम निकालेंगे राइट हैंड रूल के जरिए कि जब वेक्टर ए पहले होगा तो हम वेक्टर ए पर फिंगर रखेंगे राइट हैंड की और कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट जो आपका थंब आ रहा है वो आउटसाइड द पेपर ये डायरेक्शन देगा आपके जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड तो उसकी ए बी साइन थीटा होगी और डायरेक्शन उसकी आउटसाइड द प्लेन जो कि ए और बी दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर इसको स्टडी करना है कि वेक्टर प्रोडक्ट किस तरीके से सॉल्व होता है। तो एग्जाम्पल इसकी यहाँ लिखी हुई है टॉर्क। एज यू नो टॉर्क आपका फॉर्मूला पता है आर क्रॉस एफ, तो आर भी आपका वेक्टर है, एफ भी आपका वेक्टर है, और इस तरह से एंगुलर मोमेंटम नाम लिखा हुआ है, तो ये भी चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे। एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर आपका पोजीशन वेक्टर, पी आपका लीनियर मोमेंटम, दोनों वेक्टर हैं। जवाब में क्या बन रहा है, एंगुलर मोमेंटम जो कि खुद भी एक वेक्टर है। यानी ऐसा मुमकिन है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब में दो और वेक्टर ही आ जाए, तो ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आए आगे चलते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो यहाँ ये प्रूव करना है कि वेक्टर प्रोडक्ट इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, यानी ए क्रॉस बी जब हम जनरेट करेंगे जो वेक्टर भी आएगा वो बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के, रादर अगर हम उसका नेगेटिव वेक्टर ले लें तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ये शो कर रही है कि कम्यूटेटिव नहीं है वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको वेरीफाई करना है, एग्जाम में काफी बार आ चुकी है। तो डायग्राम देखिए पहले आप लोग कि जब हम ए से बी की तरफ जा रहे होंगे तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो थंब पॉइंट आउट कर रहा है कि अपवर्ड आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम जब ए से बी पर जाएंगे यानी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं, नया वेक्टर जो बनेगा उसका नाम सी दे दिया, तो सी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो तो वही होगी ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड रूल से, तो थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, तो ये डायरेक्शन शो करेगा वेक्टर सी की जो ए क्रॉस बी होने के बाद जनरेट होगा। लेकिन जब हम राइट साइड पे जाते हैं तो वहाँ बी पहले है और ए बाद में है, तो हम जब थंब्स अपना देखेंगे तो हम बी से जब ए की जानिब आ रहे हैं तो डायरेक्शन पूरी रिवर्स हो गई है कि वो रोटेशन भी आप देख सकते हैं कि ए टू बी के अंदर हमारी फिंगर जब कर्ल हुई और आप बी टू ए में हमारी फिंगर अपोजिट कर्ल हो रही हैं और डायरेक्शन ऑफ थंब भी कहाँ आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। इट मीन्स ए क्रॉस बी से जो वेक्टर बना वो बी क्रॉस ए से नहीं बनेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा, ये बिल्कुल अपोजिट, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी कि बी ए साइन थीटा, मगर जो डायरेक्शन वेक्टर आ रहा है वो बिल्कुल उसकी क्या आ रहा है, अपोजिट। और यूं हम कह सकते हैं कि दोनों की राइट साइड इक्वल नहीं आ रही हैं बल्कि माइनस साइन लगाने पे इक्वल हो रही हैं। तो ए बी साइन थीटा को बंद कर दिया हमने ए क्रॉस बी में, लेकिन बी ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, मगर माइनस साइन आ रही है, तो देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल नहीं है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं है। ये बात हमने नीचे लिख दी, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और उसके बाद प्रूव हो गई कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। चलते हैं आगे। बेटा यहाँ पर आपके सामने एक और एप्लीकेशन आ रही है वेक्टर प्रोडक्ट की। यहाँ पर इस चैप्टर में इसको यूज की गया है कि आप पैरेललोग्राम बनाएं अगर दो वेक्टर्स को लेकर। ये हमने पीछे भी देखी थी डायग्राम, जब एडिशन वेक्टर बना रहे थे तो वहाँ पर हमने उसको कम्यूट करने के लिए वहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ की थी। तो सेम गोज हियर कि अगर दो वेक्टर्स हैं और ये पैरेललोग्राम की साइड बना रहे हैं, तो ये वेक्टर है तो सामने वाला वेक्टर ही होगा, ये वेक्टर भी तो सामने वाला वेक्टर भी होगा। तो अगर पैरेललोग्राम लेके बनाई जा रही है दो वेक्टर्स को, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन हो रहा है वेक्टर प्रोडक्ट का कि आप वेक्टर प्रोडक्ट की मदद से इस पैरेललोग्राम का एरिया बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। कि हमने यहाँ पर दो वेक्टर लिए, एक का नाम ए एक का नाम बी, और हमने यहाँ पर उनको बना लिया पैरेललोग्राम के साइड्स। तो यहाँ मैथ्स आपने पढ़ी है शुरू में, तो वहां पर एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था लेंथ यानी जो आपकी बेस है इनटू हाइट, यानी बेस इनटू हाइट
लेंथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है आपका पैराग्राम का एरिया निकालने का। तो अब नीचे यहाँ पर जो वेक्टर भी होगा यही आपकी बेस कहलाएगी। तो नीचे वेक्टर ए है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ली जाएगी ए की, लेकिन अब ऊपर आ रहा है हाइट। अब ये हाइट जो है ये वेक्टर बी को रिजॉल्व करने पर आएगी कि एक कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा और एक हो जाएगा बी साइन थीटा। जो बी साइन थीटा है वो इसकी हाइट कहलाएगी। तो हम यहाँ पर एच को हटाकर क्या लिख देंगे, बी साइन थीटा। तो हम नोट करें, पीछे हमने वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यू कैप, मगर यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर नहीं आ रहा है मगर ए बी साइन थीटा जरूर आ रहा है। तो इट मीन्स कनेक्शन तो बना है इसका वेक्टर प्रोडक्ट से कि इसकी खाली मैग्नीट्यूड आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें यू कैप नहीं आ रहा है। तो ये न्यूमेरिकल भी इस्तेमाल होगा फॉर्मूला कि अगर हमसे एरिया पैरेललोग्राम मांगेगा तो पहले हम वेक्टर प्रोडक्ट बनाएंगे और आखिर में उसकी क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे और ये बन जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। चलते हैं आगे। बेटा यहाँ पे आखिर में क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशंस आ रही हैं। यूनिट वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई कराया जाए क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से तो जवाब क्या आएंगे, इनका आंसर एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, यानी सेम अगर वेक्टर होंगे तो पहले जब डॉट निकाल रहे थे तो उनका आंसर बना रहा था, मगर यहाँ क्रॉस में इनका आंसर क्या आएगा, 0। वजह उसकी क्या है कि जब प्रूफ दिखाया कि आई क्रॉस आई पे लगाया वही फॉर्मूला ए बी साइन थीटा वाला। तो अब ए यानी मैग्नीट्यूड 1 है, तीन वेक्टर है, दूसरा लगी 1 है, मगर आगे एंगल क्या आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। वजह उसकी कि दोनों एक्स के लॉन्ग हैं और साइन 0 क्या होता है, 0। तो याद रखें दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। दो सेम यूनिट वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो उनका जवाब क्या आएगा, 0। इसको मिलाना नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में ये आंसर बना रहा था, क्रॉस में ये आंसर क्या आएगा, 0। अब नीचे अगला काम हो रहा है कि वहां पर डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा था कि आई डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के, उन सबके आंसर हमने 0 प्रूफ करे। वजह उसकी ये थी कि उनका एंगल 90 बन रहा था और कॉस 90 क्या होता है, 0। मगर यहाँ पर एक अलग कहानी है कि जब हम डिफरेंट का क्रॉस लेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जैसे अब यहाँ देखें आई क्रॉस जे लिखा हुआ है तो आई पहले है और जे बाद में, तो आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा, के। लेकिन जब हम एंटी क्लॉक जाएंगे, डायरेक्शन दिखा रहा है नीचे आपको एंटी क्लॉक जाने के लिए, तो जे क्रॉस आई जब करेंगे तो ये प्लस का के नहीं आएगा बल्कि माइनस का क्या आएगा। ये बात की समरी है कि जब भी हम दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और अगर वो सेम नहीं है तो फिर वो तीसरे वाले वेक्टर को जनरेट करेंगे। जैसे आई क्रॉस जे लिया तो के बना, लेकिन बाद फिर हम यहाँ डायरेक्शन ये देखेंगे कि हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं या एंटी क्लॉक। अगर हम क्लॉकवाइज आएंगे तो प्लस लगा देंगे और एंटी क्लॉक में क्या लगा देंगे, माइनस। ऐसे जे क्रॉस की आप देख सकते हैं, जे क्रॉस के ऐसे लिया है तो ये आई आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज गए। लेकिन के क्रॉस जे में एंटी क्लॉक जाएंगे तो माइनस आई, ऐसे के क्रॉस आई प्लस जे आ जाएगा, लेकिन आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे। तो यूं यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट को भी तफसील से स्टडी कर लिया है। तो आप तमाम की हिम्मत बनाना चाहूँगा कि आप इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपने अच्छे कॉन्सेप्ट जनरेट करें। याद रखें बेटा ये जो चैप्टर था स्केलर वेक्टर का, इसमें काफ़ी हद तक मैथमेटिक्स है और फिजिक्स कम है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है। तो आप जितना ज़्यादा इसको बार बार रिपीट करेंगे ये उतना आपके लिए बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और याद रखें बेटा इट्स अर्ली डेज, अगर आप इसको अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं तो ये इंशाल्लाह आपकी ग्रिप में रहेगा। याद रहे बेटे आपके पास सबसे जो अहम एसेट है, जो आपकी जीत है, वो आपका टाइम है, वो आपका यूथ है, वो आपकी टीन एज है। जिस एज में आप इस वक्त हैं आप इन चीज़ों को अच्छा कर लेंगे तो इन द अपकमिंग फ्यूचर्स ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। यानी आपकी जीत टाइम से है, मगर वो जीत जब बनेगी जब इस टाइम को यूटिलाइज किया जाएगा। प्रॉपर स्टडी के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसका प्रॉफिट आपको कमिंग डेज में नज़र आएगा। अगर आप आज अच्छा प्रेशर लेकर इसको कर लेते हैं तो इट विल रिलैक्स यू इन द फ्यूचर। इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।